और ना यकीन था कभी भाई चंद मिनटों में पानी उतर जाएगा। हमें तो लगा ऐसे जादूगर हाथ करता छड़ी घुमाता है, वैसे ही महाराज ने छड़ी घुमाई, उसमें से चंद पैसे किसानों के लिए लगाए जाते तो आज रामपाल जी की तरह उनकी भी वाह करो। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है सर कि लोगों की जो धारणा थी ना, जो आज से पहले जो धारणा थी, यानी कि समान समारोह से पहले या मोटरें पाइपें देने से पहले लोग नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे संत रामपाल जी महाराज। रामपाल महाराज जी एक किसान के बेटे हैं। दर्द का किसान किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। जन स्वार्थ करे हमारे पास से, अगर मैं आपको पाइप मोटर दूंगा तो आपको मेरे को ये देना पड़ा, ना ही कोई कंडीशन करी महाराजियों ने हमसे। महाराजियों का नाम लिया था और ना वो क्या था, सच्चे दिल से आने का दिल कर रहा है। नमस्कार, मैं जय खन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं एके फास्ट न्यूज चैनल। और इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार गांव के डाया गांव में, जहां पर आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं सातरोड के सरपंच। जैसे काफी ज्यादा वीडियो जो है इनके वायरल हुए थे, रात के 12 बजे लेटकर, जमीन के ऊपर लेटकर जो है इन्होंने पुकार की थी संत रामपाल जी महाराज जी को मोटरों और पाइपों की। क्या वाकई ही सच है? नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश कुमार, एक्स सरपंच नरेश पुनिया, सातोड़ कला का भाई हूँ। सर, जैसे वीडियो आपके जो काफी सोशल मीडिया पे वायरल रहे, जिनमें पता लगा कि रात के 12 बजे जो है किसानों ने पुकार की थी कि संत रामपाल जी महाराज जी से जमीन के ऊपर लेटकर कि पाइपें पहुंचाई जाए और मोटरें पहुंचाई जाए, तो क्या वाकई ही सस्ती है? क्या कुछ घटना घटी उस टाइम? सर, ये 19 अक्टूबर शाम 5 बजे की वीडियो बनाई थी हमने। हर जगह से निराश हो गए थे हम, सरकार से भी हताश हो गए थे और हमारा पानी नहीं लग रहा था, हम दिल से दुखी थे। उसी दिन फिर हमने ये वीडियो बनाई और महाराज जी से सच्चे दिल से अरदास लगाई। 19 को शाम को हमने 5 बजे तकरीबन वीडियो बनाई थी और उस टाइम फिर वीडियो बना के देखा, भाई पानी 5-6 फुट चढ़ा हुआ था तकरीबन। पूरे हरियाणा में बाढ़ के हालात थे, तो हमने देखा यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। महाराज जी से अरदास लगाई हमने और वीडियो बनाई। जैसे ही वीडियो बनी, सुबह पाइप आने थे हमारे, तो ऊपर से फोन आएगा अनुयायियों का, आपके पाइप 3-3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो हम बाट देखते रहे। फिर फोन आया 4 बजे हमारे पास दोबारा, भला जी भगत जी आपके पाइप आज की डेट में पहुंचेंगे। माँ जी आप तो बोल रहे थे दिन में पाइप आ जाएंगे, वो बोल रहे थे भाई आज मैम 24-74 सम्मानित किया जा रहा था उस दिन, इस वजह से थोड़े लेट हो गए। और उसी दिन 20 तारीख की रात को 12:30 बजे 3 मोटर 10 HP की और 15,000 फुट पाइपलाइन मेरे गांव में पहुंची और एकदम चमत्कार हो गया महाराज जी का। ऐसा तो कभी कहीं भी एप्लीकेशन लगाओ, हाँ वो भी पास नहीं होती। मेरे तो अवतार पैदा हो गए, महाराज जी अवतार लेके आ गए और मेरा पानी झट से उतार दिया। आपने सोचा नहीं था, उससे ज्यादा संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था ऐसा कि ये क्या हो जाएगा, और ना यकीन था कभी भाई चंद मिनटों में पानी उतर जाएगा। हमें तो लगा ऐसे जादूगर हाथ करता छड़ी घुमाता है, वैसे ही महाराज ने छड़ी घुमाई। जैसे आप बता रहे हैं कि कम से कम 5 से 6 फुट पानी भर चुका था, किसान की दोनों बाजू जो है वो एक प्रकार से लगा लीजिए टूट चुकी थी कि उनको आगे की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन उस समय संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचे। हमारे पास जो मदद की है, पूरे हरियाणा में किसानों की मदद की संत बलराम जी ने। और ये कुछ लोग बोलते भगवान का नाम क्यों दे रहे हो महाराज जी को? भगवान का नाम हम इसीलिए दे रहे हैं, एक भगवान ही बच्चों के आगे मदद करता है, काम की वजह से नाम दे रहे हम महाराज जी को। और ना ही कोई महाराज जी स्वार्थ करे हमारे पास से, अगर मैं आपको पाइप मोटर दूंगा तो आपको मेरे को ये देना पड़ा, ना ही कोई कंडीशन करी महाराज जी ने हमसे। अगर आपके पास ये पाइप मिलेंगे तो आपने हमके गेहूं देनी पड़ी, अनाज देना पड़ा, कुछ नहीं स्वार्थ बनवा के हम उसी दिन खुश हो गए थे महाराज जी से। ना कभी हमने महाराज जी का नाम लिया था
और ना वो क्या था, सच्चे दिल से आने का दिल कर रहा है। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है सर कि लोगों की जो धारणा थी ना, जो जो आज से पहले जो धारणा थी, यानी कि समान समारोह से पहले या मोटरें पाइपें देने से पहले लोग नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे संत रामपाल जी महाराज। क्या लगता था और एकदम से इतना बदलाव आया, आपके क्या विचार है आज संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, और पहले की तुलना में लोगों के क्या विचार थे, क्या बदलाव देखते हैं आप? भाई साहब, कुछ तुच्छ लोग बदनाम करने को रहते हैं, संत तो संत ही होते हैं। अभी बाढ़ में पता चल गया कैसे संत हैं, जी बिल्कुल। कितने लोगों की मदद की है। कुछ पुराने तुच्छ प्राणी हो हम, संतों की संत बहुत है, सेवा करने के लिए आया कोई संत, एक भी संत आगे नहीं आया सेवा करने के लिए। इतने संत है, पैसे ले लेके चंदा के नाम पे ले लेते हैं पैसे, बैठ जाते हैं। कोई संत भी इस सेवा में नहीं आया, ये एक भगवान उतर के आया ऊपर से। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि चंदा लेके बैठ जाते हैं, बिल्कुल मेरे भी मन में कहीं ना कहीं है कि उनके पास भी तो वीडियो जाते होंगे, क्या वो ट्रैक्टर ट्रोलियां उनको नहीं दिखती कि संत रामपाल जी महाराज लगातार सेवा भाव में लगे हैं? उनके पास भी कहीं ना कहीं पैसा तो है, आपको भी लगता होगा कि भी पैसा की तो कमी नहीं है, क्योंकि चंदा ही इतना आता है, कथा कथा के उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनको आगे आना चाहिए, वो भी अपनी जो सेवा भाव है, जो व्यक्तिगत रूप से जो उनको मदद करनी चाहिए लोगों की, समाज की? तो आपकी क्या राय है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्या आना चाहिए उनको भी आगे? संतों को सभी को आगे आना चाहिए, और जिसके मन में रामपाल महाराज जी किसान के बेटे हैं, दर्द का किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। और जो शहरों में पड़े बड़े हैं उनको किसान का दर्द पता नहीं, कथावाचक बन जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की कथावाचक होती है, उसमें से चंद पैसे किसानों के लिए लगाए जाते, तो आज रामपाल जी की तरह उनकी भी वाहवाकार होती। फिर जो असली किसान है संत रामपाल महाराज जी भगवान, वही किसान के बेटे हैं। थैंक यू। बहुत बड़ा सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज लगातार मदद भी कर रहे हैं। लास्ट में विचारों में क्या कहना चाहोगे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या क्या विचार रखते हैं आप संत रामपाल जी को लेके? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ संत रामपाल जी, और सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चलो, नशा छोड़ो, और सब कुछ ये बंदी त्याग के बंदी छोड़ महाराज जी का नाम लो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों देखिए, जैसे हमने 7 रोड के सरपंच राजेश कुमार जी से बातचीत करी, इनकी जो घटना से आपको मैं परिचित कराया, रात के 12:30 बजे इन लोगों ने जमीन पर लेटकर और मदद के लिए गुहार की थी संत रामपाल जी महाराज जी। उसी समय संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों रुपए की मदद तुरंत इनके पास 12:30 बजे रात के पहुंचा दी थी। तो तमाम लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे, क्या कुछ लोगों के विचार है, क्या रिव्यू देते हैं लोग संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर।